अब सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा तो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ देखिए 3 या 4 कार आगे है मेरे, तो स्पेस नहीं मिलेगा, मतलब स्पेस क्लच प्रेस करने का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा कि मेरे को स्लो मूविंग करना पड़े। 3 या 4 कार है तो स्पेस आगे खाली होता है, चाहे राइट टर्न के लिए हो चाहे स्ट्रेट रोड के लिए हो। तो एकदम से कार मूवमेंट आती है तो उसमें क्या होता है कि जो क्लच का मूवमेंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जब तक मैं सिग्नल पहुँचूंगा तब हो सकता है मेरे को फर्स्ट गियर में रखना पड़े। उसके बाद आप देखिएगा कि स्मूथली कार सारी मूवमेंट हो जाती है। इनफैक्ट थर्ड फोर्थ गियर भी लगाने के ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि चीज़ क्या होता है जब तक सिग्नल ड्रॉप होता है, ये देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया, ट्राई करेंगे हम इसी सिग्नल में निकल जाए। नहीं तो आपने पहले देखा था 5 या 6 कार निकली थी, उसके बाद ड्रॉप हो गया था, सिग्नल रेड हो गया था। ये मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है, ये मूवमेंट आते ही ये देखिए स्लोली मूवमेंट आ गया है। ट्रक राइट की तरफ मेरे को स्पेस कट कर रहा है, मेरे को भी मूवमेंट देखना है। राइट में एकदम स्पेस नहीं है मेरे पास। अभी देखिए स्लो मूविंग, फिर से देखिए क्लच का यूज़ आपने देखा होगा, क्लच प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, ये सिग्नल तक ही होता है यूजुअली। सिग्नल के बाद क्या होता है, स्पेस मिल जाती है और हम मूवमेंट कर देते हैं। ये देखिए सेकंड गियर में ये स्लो मूविंग ट्रैफिक था, व्हीकल था, तो इसलिए इसके पीछे लगाने में थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है कि आपको स्लोली आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड गियर अभी तक मैं लगा चुका हूँ जैसे ही मैंने क्रॉस किया। अब मैं फोर्थ गियर भी अप्लाई कर लूँगा, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया है और 40 प्लस की स्पीड है मेरे कार में, अप्रॉक्स 50 आ गई है। अब जैसा मैंने आपको कहा था सिग्नल तक ही आपको थोड़ा सा 4-5 कार आगे होगी, सिग्नल तक ही थोड़ा स्लो मूविंग करना पड़ता है। उसके बाद देखिए मैं ऑलमोस्ट 60 की स्पीड में आ गया हूँ, फिफ्थ गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। तो यही होता है कि आप सिग्नल तक क्या होता है, आपको बम्पर टू बम्पर टाइप ऑफ ट्रैफिक मिल जाता है, क्लच का यूज़ लेना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जैम मिलता है तो सेम सिनेरियो होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है उसमें भी सिग्नल भी उस वजह से हो। बट यूजुअली ऑफिस आवर्स में सिग्नल तक ही ट्रैफिक जैम रहता है, सिग्नल क्रॉस करते ही क्लियर मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं अप्रॉक्स 50-60 की स्पीड में हूँ, वेरी हो रहा है 50 या 60 स्पीड। तो ये देखिए अभी मेरे को क्लच का यूज़, आप जैसे मैंने आपको कहा था सिग्नल तक ही मेरे को क्लच का यूज़ लेना पड़ा। अभी मैंने सिग्नल से के बाद से आप देखेंगे गियर शिफ्टिंग जब की है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ जब किया हूँ, तो मेरे को क्लच का यूज़ प्रेस करना पड़ा। उसके बाद ट्रैफिक के हिसाब से क्लच का यूज़ नहीं लेना पड़ा। अभी यहाँ मेरे को फिर से ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ मेट्रो का वर्क चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, क्लच का यूज़ भी उस हिसाब से होगा। और इनफैक्ट मैं जिस लोकेशन मतलब जहाँ ड्राइव करके जा रहा हूँ वहाँ पे भी मेरे को ये ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक मिलता है, तो उस हिसाब से क्या है क्लच का यूसेज भी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है हमें। ये अमेज जो है एकदम से सामने आ गई है राइट साइड से, मेरे को ध्यान रखते हुए राइट की तरफ जाने से पहले मेरे को राइट में मेरा रियर व्यू मिरर जो है उस पर देखना था, फिर आगे अपनी स्टीयरिंग का कट करना था, क्योंकि लेफ्ट में कुछ चल रहा था, वो व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल थी। अभी देखिए क्लच का यूज़ लिया मैंने, सेकंड गियर आ गए हम। ये देखिए यहाँ पे स्लोली मूव करेंगे फिर से, क्योंकि व्हीकल्स ही कट करके टू व्हीलर सामने आ रहे थे। अभी स्पेस मिल गई तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है। जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ट्रैफिक मिलेगा तो हमारा क्लच का यूज़ होगा। इस जगह में कुछ जगह हो सकती है ट्रैफिक मिले हमें, क्लच का यूज़ हो, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो सकता है। अभी फिलहाल गियर शिफ्टिंग के हिसाब से ही क्लच यूज़ हो रहा है। सिग्नल आगे फिर से रेड होता दिखा मेरे को, ऑरेंज था, रेड हो गया है। तो अब क्या देखिए सारा स्लो मूविंग हो गया, ट्रैफिक कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे किसी भी कार के पीछे ले जाके। ये देखिए इसके पीछे ले जाके कार स्टॉप कर देंगे हम। क्लच रिलीज़ कर दिया मैंने क्योंकि न्यूट्रल है, और मैंने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर रखा है। अभी यहाँ भी वही सिनेरियो है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा 2-3 कार के पीछे अगर हम होते हैं या 4-5 कार के पीछे होते हैं तो हमें सिग्नल क्रॉस करने तक का वेट करना होता है। उसके बाद क्या स्मूथली हमें स्पेस मिल जाती है, हम कार लेके निकल सकते हैं। उसके बाद ओपन स्पेस एक्चुअली मिल जाती है। ये देखिए सिग्नल फिर से ग्रीन हो गया है, हम फर्स्ट गियर लगाए, क्लच का रिलीज़ किया, क्लच को हमने एक्सीलेटर बड़ा हल्का सा प्रेस किया, क्योंकि दोनों तरफ से देखिए दोनों तरफ से कार मेरी तरफ आ रही है, टू व्हीलर्स भी मेरी तरफ आया, मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया था। अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, स्पेस हो गई है, दोनों व्हीकल, एक आगे निकल गई है, दूसरी राइट की तरफ है। ये देखिए टू व्हीलर बीच में आया है, हॉर्न लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा अलर्ट रहे। अब मेरे को जैसे स्पेस मिलेगी उस हिसाब से मैं आगे इंक्रीज़ करूँगा अपनी कार की स्पीड। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया है और
ये कार थोड़ी स्लो चल रही है, तो हम क्या है राइट में हल्का सा राइट आए, लेन चेंज की हमने, अब अपनी कार की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। ये स्लो चल रही थी इसलिए हमने लेन चेंज किया। अब आपका स्पीड लिमिट जो होती है एटलीस्ट उसमें रखना ज़रूरी है। अगर आपको आगे स्पेस मिल रही है तो उससे स्लो चला रहे हैं तो या लेफ़्ट लेन ले लें या तो एक कम्प्लीटली स्टॉप करना है, या जो भी सिनेरियो आप जो सोच समझ के करें। तो उस वजह से क्या होता है, पीछे वाले ट्रैफिक को हैम्पर नहीं हो, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने स्टॉप करनी है या स्लो चलानी है, हो सकता है कि आगे किसी को पिक करना हो या ड्रॉप करना हो तो आप स्लो हो सकता है चलाएं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कंप्लीट लेफ्ट आ जाइए, मिड रोड में करेंगे, मिड सेक्शन ऑफ द रोड में करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पीछे वाली व्हीकल को थोड़ा सा और ट्रैफिक जैम वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। अभी यहाँ से देखिए टर्न करेंगे, हम स्लोली मूव कर रहे हैं, क्लच प्रेस किया, सेकेंड गियर लगाया, क्लच को रिलीज करना भी स्टार्ट किया हमने। ये देखिए स्लोली मूव करेंगे, सिग्नल ग्रीन है हमारे लिए, हमने राइट जाना था, सिग्नल ग्रीन है। ये आ गए यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसी जगह जहाँ पे क्लच का मूवमेंट बहुत जोरदार होने वाला है। करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। आगे आप देखिए कार्स की कम्प्लीटली स्टॉप सिचुएशन। ये यहाँ से जो नेक्स्ट सिग्नल है करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर तो एटलीस्ट है ही है। अभी देखिए स्लोली मूव करेंगे, मैं सेकेंड गियर में हूँ। यहाँ देखिएगा क्लच का यूसेज किस हिसाब से होने वाला है हमारा। ये क्लच को रिलीज़ करेंगे हम, हो सकता है फिर से प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़े। ये देखिए प्रेस करना पड़ा क्योंकि एकदम से पिकअप आ गई थी। फुल रिलीज़ करके रखा है हमने, फर्स्ट गियर में ही है हमारी कार, मूवमेंट आ रही है, आगे वाली कार ने ब्रेक लगाई है, फिर भी हमने सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज़ किया और उसके पीछे फॉलो करते रहेंगे। ये देखिए उसने ब्रेक लगाई, क्लच प्रेस किया, फिर से ब्रेक लगा दी हमने। ये होता है सिचुएशन फ्रेंड्स जब हम, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया। ये होता है सिचुएशन जब हम ट्रैफिक में अपनी कार को क्लच का यूज़ लेते हैं। ये देखिए क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ा मेरे को, कंप्लीट स्टॉप है। आगे आप देखिए ट्रैफिक जैम, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर जितना जैम रहेगा, तो हमारा यूसेज भी उस हिसाब से होगा। हो सकता है सिग्नल ग्रीन हो जाए तो एकदम से व्हीकल सारी निकलने लगे। ये देखिए स्लोली मूव करेंगे हम, ये आगे बढ़ाया, फिर से क्लच प्रेस किया, ये ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी कंप्लीट स्टॉप करने के लिए। यहाँ कट कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ गलत है एकदम से। ये देखिए वो जो व्हीकल था एकदम से कट करके राइट आने लगा था। वही सिचुएशन, ये देखिए स्लोली मूव करेंगे। लेफ्ट से क्या है, टू व्हीलर्स की स्पेस हो जाती है, टू व्हीलर्स निकलने लगते हैं तो उनके लिए स्पेस छोड़ना जरूरी है। देखिए मेरा क्लच का मूवमेंट देखिए, क्लच प्रेस किया, रिलीज़ किया, वही करना है। ये देखिए रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, अब ब्रेक अप्लाई कर दी, कंप्लीट स्टॉप है। तो फिर से यहाँ देखिए हल्का सा रिलीज़ किया है, आगे मूवमेंट आई है, हल्का सा रिलीज़ किया, फिर से प्रेस करेंगे हम, रिलीज़ किया, फिर से प्रेस करें। टू व्हीलर्स के लिए स्पेस छोड़ देंगे, हल्की सी राइट आ जाएंगे हम, स्पेस छोड़ देंगे ताकि वो लेफ़्ट से निकल सकें। ये मैंने छोड़ दिया स्पेस उनके लिए, हल्का सा राइट की तरफ आ गए यहाँ, क्योंकि 2 लेन ही है, 3 गाड़ी जाए तो बहुत ज़्यादा क्रंच हो जाता है, टू व्हीलर्स निकलने की जगह नहीं होगी। इसलिए ट्राई करेंगे हम 2 लेन मेंटेन करें ताकि टू व्हीलर जो है मेरे लेफ्ट से निकलते जाएं। अगर मैं लेफ्ट लेन में हूँ तो, राइट लेन में हूँ तो एकदम कंप्लीट राइट साइड लेके अपनी कार को बढ़ाता चलूँ। ये देखिए स्लो मूव करना पड़ेगा क्योंकि टू व्हीलर एकदम बीच में आ गए, सामने सामने आ गए थे। वही हिसाब से ये देखिए क्लच का रिलीज़ किया मैंने, फिर से प्रेस कर रहा था, अब कंप्लीट स्टॉप किया है, न्यूट्रल किया था, फर्स्ट गियर लगा लिया है, क्लच को रिलीज़ किया फिर से मैंने। फिर आगे टू व्हीलर्स है, ध्यान रखना है अगर आप न्यू ड्राइवर के हिसाब से चला रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि आप और ज़्यादा डिस्टेंस रखें। ये देखिए ये कार बीच में आई, हमने स्पेस दे दी ताकि वो राइट लेन वाली जो है टर्निंग के लिए खड़े थे, तो इसलिए कि हमने स्पेस दे दी। सेकंड गियर लगा के मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल सिग्नल ये वाला ग्रीन मिल गया मेरे को। अभी आगे देखिए थोड़ा सा ओपन स्पेस हो गया है, वो जो नेक्स्ट सिग्नल है मैं उसकी बात कर रहा था, 1-1.5 किलोमीटर जितना था, तो वहाँ का जैम नहीं लग रहा दिखा मेरे को अभी, क्योंकि ओपन स्पेस लग रही है थोड़ी सी, 40+ की स्पीड में हूँ मैं अभी। अब वापस से यहाँ पे वैसे ही जैम सिग्नल हो गया है, तो हम ब्रेक अप्लाई किए, हल्की ब्रेक अप्लाई किए हैं। थर्ड गियर में हूँ मैं, क्लच प्रेस किया मैंने, न्यूट्रल कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है ये आगे कार स्टॉप होने वाली है, ये स्टॉप हो गई है, कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे अब इसके पीछे। अब मैंने क्या करना है कि आगे ये देखिए मूवमेंट आई, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच का रिलीज़ किया है, फिर से प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई कर दी, ये स्टॉप हो गई। फिर से जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी आगे बढ़ाएंगे, स्टॉप करनी होगी, क्लच प्रेस करेंगे, ब्रेक अप्लाई कर देंगे।
आप मूवमेंट देखिएगा। ये ट्रैफिक में आपने सिर्फ क्लच का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आपने क्लच का प्रैक्टिस ओपन स्पेस में किया है कि क्लच रिलीज़ किया, कार आगे मूव हुई, फिर क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दी, ये अगर आप ओपन स्पेस में ओपन स्पेस में प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रैफिक में लाके आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मूवमेंट करेगा अभी, ये इसने ब्रेक रिलीज़ की है, जैसे ही मूवमेंट करेगा, मैं भी फर्स्ट गियर में हूँ, मैं भी मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो मूवमेंट नहीं करता है, कुछ सेकंड वेट करेंगे, नहीं करता है तो मैं न्यूट्रल कर लूँगा अपनी कार को और क्लच को रिलीज़ कर दूंगा, ताकि ऐसे जैम में मैं अपने लेफ्ट फुट को थोड़ा सा रिलैक्स दे सकूं। क्योंकि प्रेस करके रखेंगे तो आपके काफ में पेन आएगा, न्यू ड्राइवर्स के स्पेशली कह रहा हूँ, आपके थाइज़ में या काफ में पेन आएगा। न्यू ड्राइवर्स को ज़्यादा पेन आता है क्योंकि वो हैबिचुएट नहीं होते हैं। जैसे जैसे ड्राइविंग अपनी करते रहेंगे, अच्छी कर स्किल बढ़ाएंगे, तो उसके बाद ये देखिए मूवमेंट आया, मैंने फर्स्ट गियर लगाई कार में और क्लच को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, फुल क्लच रिलीज़ कर दिया। सेकंड गियर लगाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मूवमेंट अभी आ रहा है। अब स्पेस बन गई मेरे को, मैं सेकंड गियर लगा लिया हूँ। मेरे को पहले देखनी थी स्पेस है कि नहीं, ये स्पेस बन गई तो मैंने अब सेकंड गियर लगा लिया। तो ये सिचुएशन हो जाता है फ्रेंड्स जब हम आगे कार को मूव करते हैं, ट्रैफिक में स्पेशली क्लच का यूज़ होता है। अभी देखिए सिग्नल हो सकता है ग्रीन मिले और हम निकल जाएं, तो इसलिए क्या सेकंड गियर में क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है हमने, और स्पेस है, सिग्नल भी ग्रीन है, होपफुली हम आगे निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए आगे कार स्टॉप है, तो मेरे को एक्सीलेटर भी उस हिसाब से प्रेस करना है, कॉन्टिन्यूस हम नहीं प्रेस कर सकते। ये देखिए इसने ब्रेकिंग अप्लाई की, मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। स्मूथली अपनी कार को मूव करेंगे हम, बड़े स्मूथली कार को निकाला है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये चीज़ देखना होता है कि आगे वाली कार अगर ब्रेक अप्लाई कर रही है तो अलर्ट होना जरूरी है। ब्रेक अप्लाई हुई है तो एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दीजिए। देखिए आगे सारा कुछ रुकता हुआ दिखा हुआ मेरे को, मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। यहाँ भी देखिए ब्रेक अप्लाई करेंगे हम, कंप्लीट स्टॉप हो गया है, सेकंड गियर में स्टॉप किया, क्लच प्रेस किया, फिर फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि स्लो मूविंग है, तो क्लच को रिलीज़ कर दिया। फर्स्ट गियर में मूवमेंट आ रही है, अभी आराम से चलाएंगे हम। जैसे कि ट्रैफिक आप देख रहे हैं, स्लोली मूविंग ट्रैफिक है, स्नॉल मूविंग ट्रैफिक है, तो हम डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सीलेटर से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं कार को। अब देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, हल्का सा एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस कर दिया, फिर ये देखिए ब्रेकिंग अप्लाई की है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, गैप रखेंगे बीच में, तो आपको बार बार क्या क्लच प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो जो बहुत डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो जाती है वैसा नहीं होगा। ये देखिए अभी मेरे को फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, ब्रेक अप्लाई करके फर्स्ट गियर लगा लेंगे हम। ये कम्प्लीटली लेफ्ट आने के लिए इस तरह से कर रहा है, ये ये देखिए मेरे को एकदम कट मार के अंदर की तरफ आने की ट्राई किया, हमने स्पेस दे दी ताकि वो जा सके। अभी देखिए ये स्टॉप हो गया है, तो हल्का सा राइट आए हम और फिर मूवमेंट करेंगे। तो अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि आपने देखा था वो ट्रक रुक गया था, मेरे को राइट लेन आके हल्का सा मूवमेंट करना पड़ा, तो इसलिए हम क्या किए, कंप्लीट स्टॉप कर दिए। तो फ्रेंड्स आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा गियर शिफ्टिंग या आपका क्लच का यूज़ किस तरह से करना है ट्रैफिक में। मैं गियर भी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, और एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक सभी कंट्रोल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया मैंने। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।